हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे अकील मर्डर केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। उनके पिता ने भी अब खुलासा किया है कि उनका बेटा ड्रग एडिक्ट था। पूर्व डीजीपी मुस्तफ़ा ने सियासी साजिश की भी आशंका जताई है। वहीं वीडियो और ड्रग्स एंगल की जांच की जा रही है। पूर्व डीजीपी मुस्तफ़ा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। पंचकुला पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। हालांकि पूरे मामले को सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ड्रग ओवरडोज की बात सामने आई थी, जो बाद में पड़ोसी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। ऐसे में अकील की हत्या हुई या ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई, यह सुलझाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर है। दरअसल जब अकील की मौत हुई थी तो वह घर के कमरे में फर्श पर गिरा हुआ था। परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया। अब ऐसे में सबसे पहला सवाल उठता है कि अकील की ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हुई थी या फिर उसे ड्रग का ओवरडोज दिया गया। घटना के दौरान उसके घर पर क्या क्या हुआ और क्या सब कुछ सुनियोजित था। दूसरा सवाल, अकील और उसके परिवार वालों के आपस में रिश्ते कैसे थे, सही थे या खराब थे। अकील अगर ड्रग का सेवन करता था तो उसके परिवार वालों ने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया, और अगर उसका इलाज करवाया तो पूरा क्यों नहीं करवाया। क्या अकील के द्वारा ड्रग्स का सेवन करने की वजह से घर में आपस में कलेश होता था। क्या घर में इतना ज़्यादा झगड़ा होता था जिसकी वजह से उसकी हत्या की प्लानिंग की गई। तीसरा सवाल, अकील ने अपनी बीवी और अपने पिता के बीच अवैध संबंधों का आरोप क्यों लगाया। अगर यह आरोप सही हैं तो क्या उसकी बीवी और उसके पिता ने ही उसके मर्डर की साजिश रची, और अगर आरोप गलत हैं तो क्या कोई मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले झूठ बोल सकता है। चौथा सवाल, अकील की 2 वीडियो सामने आई हैं जो अगस्त और अक्टूबर में रिकॉर्ड किए गए थे। तो क्या अकील ने यह दोनों वीडियो अपने होशो हवास में शूट किए थे या फिर ड्रग लेने के बाद शूट किए थे, या फिर किसी ने इस तरह की वीडियो शूट करने के लिए उस पर दबाव बनाया था। पांचवा सवाल, पंजाब के मलेरकोटला में अकील के पड़ोसी ने इस मामले में थाने में शिकायत क्यों दी। शिकायत देने के पीछे पड़ोसी का आखिर मकसद क्या हो सकता है। पड़ोसी होने के नाते, या फिर इंसानियत के नाते, या कोई रंजिश, या कोई राजनीतिक दुश्मनी। क्योंकि अकील की मां कांग्रेसी नेता हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, और अब उनके पिता मुस्तफ़ा भी कांग्रेस के नेता हैं। छठा सवाल, अकील ने अपने वीडियो में 2012 से लेकर 2024 तक के कुछ बातों का जिक्र किया है और अपने वीडियो में बताया कि वह 2012 में पढ़ाई कर रहा था। तो उस वक्त क्या फैमिली में उसके बीच में सब कुछ सही था। क्या उस समय अकील ने ड्रग लेना शुरू नहीं करा था। क्या उसके बाद में ड्रग लेना शुरू करा, या उसी समय से ड्रग ले रहा था। इस बात की सच्चाई जाननी होगी कि आखिर अकील को ड्रग की लत कब, कैसे और कहाँ हुई। सातवां सवाल, सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यह है कि क्या कोई माता पिता अपने बेटे की जान ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी माता पिता के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे वह औलाद कितनी ही निकम्मी और नकारा क्यों ना हो। अगर वाकई में अकील के माता पिता ने उसकी हत्या की साजिश रची तो आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से अकील की हत्या करनी पड़ी। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि अकील के पिता डीजीपी रह चुके हैं, और अगर डीजीपी के पद से रिटायर हुआ कोई व्यक्ति किसी की हत्या की साजिश रचता है, खासतौर से तब जब वह अपने बेटे की हत्या की साजिश रच रहा हो, तो किसी भी तरीके की जांच टीम के लिए यह आसान नहीं होगा कि इस साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। क्योंकि डीजीपी के पद से रिटायर होने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं होता। उसे हर तरीके के हथकंडे मालूम होते हैं कि किसी भी क्राइम को करने के लिए किस तरीके से क्राइम करा जाएगा और उस क्राइम से कैसे बचा जाएगा। लेकिन उसे यह भी पता होता है कि क्राइम करने के बाद अगर पकड़े गए तो ज़िंदगी का अंजाम क्या होता है। अब इस पूरे मामले पर पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि पंचकुला पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह नहीं है कि दोष सिद्ध हो गया हो। इसकी जांच शुरू की जाएगी और जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अकील कई साल से मानसिक रूप से बीमार था और यह मामला सियासत से भी प्रेरित हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में अपना पूरा सहयोग करेंगे। पंचकुला की डीसीपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इसकी जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। जल्दी ही केस का खुलासा किया जाएगा। देखते हैं कि इस केस में जांच
किस ओर जाती है? यह हत्या है या आत्महत्या या हत्या की साजिश? मिलते हैं एक और सच्चे खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।